सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग होस्ट करने वाले हैं एक Node.js एप्लीकेशन को Ubuntu VPS के अंदर। और ये जो वीडियो है ना, ये मेरे डिप्लॉयमेंट प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक एक करके सारे वीडियोस देख रहे हैं कि यार किस चीज़ को कैसे करना है। फ्लास्क ऐप है तो उसको किस तरह से प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है, PHP MyAdmin चलाना है प्रोडक्शन में तो वो कैसे चलाएं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो हम आज Node.js को देखने वाले हैं और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम लोग करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स लिख रखे हैं ताकि आप लोग इन ब्लॉग्स को देख पाएँ और इन ब्लॉग्स को देखकर बड़े आराम से अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग इस ब्लॉग को फॉलो करने वाले हैं। अभी के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो Node.js को इंस्टॉल करना होता है किसी भी सर्वर पे। अगर आप एक Node.js की ऐप को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपको सर्वर पे Node.js चलाना ही पड़ेगा, इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Node.js को इंस्टॉल करने के लिए जल्दी से अपने इस ड्रॉपलेट में आऊँगा। बट इस ड्रॉपलेट में मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो मैं करूँगा क्या कि इस ड्रॉपलेट को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। डिस्ट्रॉय का मतलब एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा यार, मैं इसको रीबिल्ड करूँगा। रीबिल्ड का क्या मतलब होता है, मैं पहले रीबिल्ड आपको करके दिखाता हूँ। मैं इस Node.js ट्यूटोरियल वाली ड्रॉपलेट को रीबिल्ड कर रहा हूँ। और रीबिल्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं इस ड्रॉपलेट के अंदर वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहा हूँ। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर को कभी कभी फॉर्मेट कर देते हो और उसके अंदर वापस से विंडोज़ डालते हो ताकि चीज़ें स्मूथली काम करें, ठीक से काम करें और जितना भी डेटा है वो सारा उड़ जाता है। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरी ड्रॉपलेट एकदम ब्रांड न्यू बन जाएगी, फ्रेश बन जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा, बस Ubuntu 20.04 LTS के साथ जो चीज़ें आती हैं वो इंस्टॉल मुझे मिलेंगी। तो मैं वेट करूँगा इसके रीबिल्ड होने तक का और मैं वापस आऊँगा उसके बाद। तो यहाँ पर ये जो ड्रॉपलेट है वो रीबिल्ड हो चुकी है। मैं इस IPv4 एड्रेस को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं अपनी पावरशेल के अंदर SSH root@ ये करके डालूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि होस्ट की फॉर जो मेरी IP है हैज़ चेंज। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मुझसे कह रहा है कि जो होस्ट की का वेरिफिकेशन है वो फेल हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि मैंने अपनी ड्रॉपलेट को रीबिल्ड किया हुआ है। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं CD करूँगा .ssh के अंदर और RM करूँगा नोन होस्ट वाली फाइल को। और अब मैं SSH करूँगा root@this, तो मैं येस लिखकर इस ड्रॉपलेट के अंदर डायरेक्टली लॉगिन कर लूँगा। वैसे तो एडवाइजेबल ये है कि जब भी आप इस तरह का काम कर रहे हो तो आप लोग एक नॉन रूट यूज़र बना लो। आप लोग को मालूम ही होगा, आपने डिप्लॉयमेंट सीरीज शुरू से देखी है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं ये काम रूट से करूँगा। ठीक है, तो आप लोग नॉन रूट यूज़र बना लेना जिसको रूट एक्सेस हो। बट मैं यहाँ पर जल्दी से इस कमांड को रन करता हूँ जो कि नोड सोर्स से Node.js को इंस्टॉल करेगा। अब नोड सोर्स क्या है? नोड सोर्स बेसिकली आपको Node.js इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। आप Node.js का लेटेस्ट वर्जन नोड सोर्स से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से बड़े आराम से Node.js इंस्टॉल हो जाता है। आपको कोई चीज़ डाउनलोड करके फाइल ज़रा से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बड़े आराम से आप लोग अपने VPS के अंदर Node.js को इंस्टॉल कर सकते हो। अगला कमांड Node.js को इंस्टॉल करवाता है। अभी हमने सिर्फ नोड सोर्स से Node.js को प्राप्त किया है, अब हम अपने Node.js को इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये Node.js जो है जैसे कि आप देख सकते हो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये Node.js इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद मैं चेक करने के लिए इस कमांड को रन करूंगा जो कि है node वर्जन और npm वर्जन। तो मैं इसको रन करूँ तो ये देखो Node 14 और npm 6.14 हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो Node सेफली इंस्टॉल कर लिया हमने, npm सेफली इंस्टॉल कर लिया हमने, वी आर गुड टू गो। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग देखो कि हम एक सैम्पल Node.js फाइल बनाएंगे और ये Node.js फाइल मैं बनाऊँगा, मैं cd इस तरह से करूँगा और pwd करके आपको दिखाऊँ तो मैं /root के अंदर हूँ। तो वैसे /root के अंदर मैं अपनी ऐप को नहीं डालूंगा, मैं अपने यूज़र में डालूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नॉन रूट यूज़र हैरी है तो मैं /home/harry में डालूंगा। तो मैं cd/home में जाता हूँ सबसे पहले और मैं यहाँ पर भी डाल सकता हूँ या फिर मैं अपने यूज़र के अंदर भी डाल सकता हूँ। मैं भी यहाँ पर /home के अंदर डालूंगा और मैं यहाँ पर ये जो ट्यूटोरियल की हायरार्की है उसको फॉलो करता हूँ। तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पर ये कमांड रन कर देता हूँ। मैं एक डायरेक्टरी नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहीं पर डाल रहा हूँ अपनी app.js को। मैंने I दबाया अपने कीबोर्ड की सहायता से और इंसर्ट यहाँ पर लिख कर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अब कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर कोड को। मैं इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, एस्केप दबाऊंगा, कोलन दबाऊंगा, WQ दबाऊंगा, सेव हो जाएगी ये फाइल। अब मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल करूँगा। अगर आप कोई भी डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे कि एक्सप्रेस को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक्सप्रेस को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपका एक फुली फ्लेजेड Node.js प्रोजेक्ट है तो आप npm इंस्टॉल करके सारे के सारे package.json वाले पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगी यहाँ पर। बट यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम लोग चेक करेंगे अभी Node-app.js का इस्तेमाल करके कि क्या हमारी ऐप चल रही है। तो लिसनिंग एट लोकल होस्ट 3000 ऐप हमारी चल रही है। अभी मैं इसको Ctrl+C करके
कैंसिल करूँगा क्योंकि हम लोग नहीं चाहते इसको इस तरह से चलाना। हम लोग PM2 की सहायता से इसको चलाएंगे। अब ये PM2 क्या है, PM2 क्या चीज़ है? तो PM2 जो है वो एक प्रोसेस मैनेजर है और ये मैनेज करता है आपकी Node.js प्रोसेसेस को। आप एक से ज़्यादा Node.js ऐप को डिप्लॉय कर सकते हो अपने सर्वर में और बड़े आराम से ही मैनेज करता है। तो इसको जल्दी से इंस्टॉल करते हैं npm की सहायता से। तो npm इंस्टॉल npm i pm2-g मैंने यहाँ पर किया, ग्लोबली PM2 को इंस्टॉल कर लिया। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं अपनी app.js को स्टार्ट कर लूँगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं अपनी इस जो app.js है मेरी, इसको स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये कमांड मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ, राइट क्लिक से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग को नहीं मालूम तो, वैसे मालूम क्यों नहीं है यार, आपको मालूम होना चाहिए यार। मैं यहाँ पर एक बात को कम से कम 5-6 बार रिपीट कर ही चुका हूँ कि किस तरह से एक SSH सर्वर के अंदर घुसना है, किस तरह से मुझे VPS को स्टार्ट करना है अपने, किस तरह से जो मेरे कमांड प्रॉम्प्ट है जो मेरा कंप्यूटर है उससे अलग है। मैं एक्चुअली VPS के अंदर root@ मेरे सर्वर का होस्ट नेम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जल्दी से पेस्ट करता हूँ PM2 स्टार्ट app.js को, और app.js जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो क्या मेरा app.js स्टार्ट हो चुका है? हाँ, मेरा app.js स्टार्ट हो चुका है 3000 पोर्ट पर। बट 3000 पोर्ट का एक्सेस होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि मुझे nginx को एज अ रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो यार, मैं अपना 3000 पोर्ट खोल के अपने यूज़र को मेरे IP/:3000 पर भेज सकता हूँ। बट हम nginx को एज अ रिवर्स प्रॉक्सी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि nginx जो है वो एक रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। आप स्टैटिक कंटेंट बहुत ही ब्लेजिंगली फास्ट स्पीड के साथ सर्व कर सकते हो nginx की सहायता से। और nginx को जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, 2 सर्वर्स होते हैं मार्केट में, मतलब जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड मार्केट घेर कर बैठे हुए हैं, अपाचे और nginx। हम लोग nginx को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। आप अपाचे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर nginx का कन्फिग्रेशन आप लोग को बताया हुआ है। nginx इंस्टॉल हो रहा है, nginx इंस्टॉल हो गया है, नहीं यार अभी नहीं हुआ है, हो रहा है। nginx इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नोड ऐप नाम की फ़ाइल बनाएंगे इस बात पर जहाँ पर nginx के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसके बाद इसको सेव नहीं करूँगा। अभी यहाँ पर अपना IP एड्रेस डालूँगा, क्योंकि ये IP एड्रेस मेरा नहीं है। ये IP एड्रेस मुझे नहीं मालूम कौन सा वाला है। जब मैंने इस ट्यूटोरियल को लिखा था तो शायद मैंने कोई एक VPS बनाया होगा और ये वहाँ का IP एड्रेस है। तो मुझे क्या करना होगा, अपना ये वाला IPv4 एड्रेस जो है वो कॉपी करके पेस्ट करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं :WQ दबाकर सेव कर लूँगा इस फाइल को। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको एक्टिवेट करूँगा, जो मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन है इसको एक्टिवेट करूँगा, और ये कमांड रन करके क्या होगा, एक सिमलिंक बन जाएगा और मेरी ये जो नोड ऐप वाला कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से चलकर ये देखते हैं कि क्या मेरी नोड ऐप यहाँ पर होस्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर अभी वेलकम टू nginx लिख कर आ रहा है, इसका मतलब मेरी नोड ऐप अभी यहाँ पर नहीं चल रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा नोड ऐप को चलाने के लिए, मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यार, जब आप nginx को इंस्टॉल करते हो तब क्या होता है कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट एक एप्लीकेशन ऑलरेडी रन हो रही होती है, तो मुझे उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से यहाँ पर cd करूँगा, /etc में जाऊँगा, nginx में जाऊँगा, साइट्स अवेलेबल में जाऊँगा, और ये जो डिफ़ॉल्ट वाली मेरी ऐप है ये मैं एक कदम पीछे जाऊँगा और साइट्स इनेबल्ड में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखो एक डिफ़ॉल्ट करके ऐप बैठी हुई है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। वैसे आप लोग अगर अपना नॉन रूट यूज़र यूज़ कर रहे हो तो आपको sudo rm डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा। मैंने डायरेक्टली rm डिफ़ॉल्ट कर दिया क्योंकि मैं रूट यूज़र के तौर पे हूँ। आप लोग मत करना रूट यूज़र के तौर पे। और अगर आप लोग डिप्लॉयमेंट सीरीज़ देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। sudo service pm2 रीस्टार्ट, सॉरी pm2 एक सर्विस नहीं है, nginx रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एक nginx को मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ और ये थोड़ा टाइम ले रही है रीस्टार्ट होने में, और ये रीस्टार्ट हो गई। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरी जो सैम्पल एप्लीकेशन थी वो यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि लोकल होस्ट पोर्ट, ओके, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। एक बहुत ही बेसिक सी एक्सप्रेस एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है और वो चल भी रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। सो यार, दैट वाज इट अबाउट हाउ टू deploy a Node.js application in production on Ubuntu 18 या Ubuntu 20 VPS। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज़ कैसे करना है और आप लोग अब कर पाएंगे इस चीज़ को। अगर आप लोगों ने अभी तक डिप्लॉयमेंट सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया तो उसको ज़रूर एक्सेस करें, और ये जो ब्लॉग का लिंक है ये आप लोग को दे दिया जाएगा, वरना आप इसको मैनुअली भी डाल सकते हो, वरना आप codewithari.com पे जाकर /blog पर जाकर भी इसको ढूंढ सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।